आंकड़े आंकड़े और आंकड़े, बेहद चौंकाने वाले आंकड़े। लेकिन हाँ, सच इन्हीं आंकड़ों के बीच में छुपा हुआ है। और एक बार फिर से मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी आपका तारुफ, आपका परिचय, आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले बात करें, लेकिन मैं आपका नाम जानना चाहता हूं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवा शर्मा। शिवा शर्मा जी। हाँ जी, हाँ जी। क्या कर रहे हैं आप? मैं MBA कर रहा हूँ। MBA कर रहे हैं। बाइक चलाते हैं? हाँ जी, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, स्पीड में चलाते हैं? नहीं, आराम से 80 की स्पीड में सिर्फ। झूठ बोलते हैं? नहीं, सच बिल्कुल। तो आज आंकड़ों पे एक बार फिर से हम बात करेंगे। आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। 4,61,000 4,61,000 सड़क दुर्घटनाएं 2022 में हुई। और मालूम है कितनी डेथ थी उसमें? कोई बता सकता है? नहीं, मैं बताता हूं। उसमें 1,67,000 1,67,000 डेथ थी। 30,000 जो दुर्घटनाएं हुई वो कॉलेज कैंपसेस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के आसपास हुई। ये जरूर गौर करने वाली बात है। शैलेश हमारे साथ आज मौजूद हैं। इंटरैक्शन के लिए मैं GD गोयनका यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? महिमा। महिमा, क्या कर रही हैं आप? MBA। मैंने जो आपको स्टैटिस्टिक्स दी, अभी आज समझ में नहीं आई पूरी स्टैटिस्टिक्स। मैं बताऊं पूरी स्टैटिस्टिक्स बताऊं? जब मैंने उन आंकड़ों की तरफ गौर किया तो मुझे पता चला 1 घंटे में 19 मौतें होती हैं। ये आंकड़े हैं देश के। ये जो सड़क सुरक्षा अभियान 2024 जिसमें हम बात कर रहे हैं, संवेदना का सफर सीजन 2, जिसमें तमाम सारे यंगस्टर से जुड़ने का मौका लग रहा है, उनसे बात करने का कि आखिर इस संवेदना के सफर में दिक्कतें आती कहाँ है, जो मेजर प्रॉब्लम है। मैं जानना चाहता हूं शैलेश, क्योंकि आप तो यंगस्टर्स के साथ काम करते हैं, मैं यंगस्टर्स के पास भी मौजूद हूं, मैं यंगस्टर्स से बात भी करूंगा, लेकिन मैं आपके बकौल आपसे जानना चाहता हूं सबसे ज्यादा दिक्कतें कहाँ हैं? थोड़ा सीरियसनेस होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम डिबेट पे हैं और कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप ही लोग हैं जो आने वाले सड़क पर उतरने वाले हैं। आप ही के हाथ में एक व्हीकल जो एक प्रकार का हथियार है होने वाला है। सो द पॉइंट इज कि इतना सीरियस सब्जेक्ट है, इतना सीरियस इशू है। जैसे हम बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट पर भी बाकी अवेयरनेस बहुत। ऑफ कोर्स, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप क्या करना चाहेंगे तो मैं कहूंगा कि मैं ड्रामा करना चाहूंगा, मैं थिएटर करना चाहूंगा, मैं फिल्म करना चाहूंगा, मैं फौज पर मैं भी शरीक होना चाहूंगा और एक जवान की तरह युद्ध भी करना चाहूंगा, लेकिन सस्ते में नहीं मरना चाहूंगा। नहीं मरना चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा, लेकिन ऐसा होता है। शैलेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं सबसे पहला सवाल कि सड़क पे जब निकलते हैं तो दिमाग में वो जो एक कहते हैं ना कि बहुत जल्दी पहुंचना है कहीं, राइट, वो एक प्रॉब्लम है। टाइम मैनेजमेंट की समस्या है। और सबसे पहले ट्रैफिक का जो फर्स्ट रूल है वो है डिसिप्लिन। मैं आपको हमेशा से बताता हूँ, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, डिसिप्लिन फॉर माई सेल्फ, कि मैं किसी के लिए खतरा ना बनूं। तो मैं बोलूँगा यंगस्टर से थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, अवेयर हो जाएं, बिकॉज आप केवल एक जीवन नहीं हो, आप अपने माँ बाप का सपना भी हो। और सपना जब टूटता है तो बहुत सारा दुख देता है, बहुत अंधेरा देता है, बहुत बड़ी और गहरी खाई देता है। सफर बातचीत का बिल्कुल जारी है और आज ये जो संवेदना का सफर है उसमें जो अहम बात है वो 4S या सा की बात हो रही है। सम्मान, सहयोग, सुरक्षा और आपका संयम, ये 4 बातें हैं जिन पर आज हम जिक्र कर रहे हैं, जिस पर काफी हमारा जोर है। जी, आपका नाम क्या है? शालू। शालू कहाँ के रहने वाले हैं आप? सोना की रहने वाले। वाह, क्या बात है। क्या कर रही हैं? बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स। बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स। इसमें मुद्दे पे कभी सोचा, ये दिमाग गया कभी? डिपेंड करता है कि बच्चे की मेंटालिटी क्या है, वो क्या सोच रहा है। अगर कैसे बदलेगी मेंटालिटी, मैं यही तो जानना चाहता हूँ। सर, उन्हें अभी पता ही नहीं चल रहा कि ये रिकॉर्ड आ रहा है कि इतने लोग मर रहे हैं इंसिडेंट से। हाँ, तो ये कैसे पता चलेगा? सर, वो तो ये चीज बताई, उन्हें खुद सोचना पड़ेगा ये चीज। नहीं तो कोई तो बताएगा ना कोई। सर, खुद इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। दुर्घटनाएं सिर्फ आपकी वजह से नहीं, दूसरे के वजह से भी हो सकती है, क्योंकि सड़क पे तो चलना ही है। क्या खो गया आपका? है? क्या नाम है आपका? अंकिता। अंकिता क्या कर रही है? MBA। कहाँ की रहने वाली है? अहमदाबाद। अहमदाबाद तो बड़ा डिसिप्लिन्ड है,
हैं? सिटीज का अपना भी डिसिप्लिन होता है जिसमें मैंने बात करी है। अहमदाबाद ज़्यादा डिसिप्लिन है, अहमदाबाद ज़्यादा डिसिप्लिन है। अच्छा, ये कभी कभी ये भी होता है जब तक अपने पड़ोसी या अपने आसपास के उस दुर्घटना में घायल नहीं होते तब तक जागृति नहीं आती, तब तक लेकिन तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको वो कौन सा लॉ है आपका, गुड समैरिटन लॉ है एक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। इसमें हम ऐसा है कि अगर आपको कोई एक्सीडेंट विक्टिम सड़क पर दिखता है, आप उसको इग्नोर मत करें। तो कहीं मैंने फिर से बताया वो किसी का सपना हो सकता है, किसी व्यक्ति किसी घर का सपना है, तो आप चुपचाप गाड़ी रोकें, उसको उठाएं, हॉस्पिटल लेकर के जाएं। वो पुलिस फिर तंग करती है? नहीं, कुछ नहीं, ना आपको हॉस्पिटल कुछ पूछेगा, आप ना आपसे कुछ पुलिस पूछेगी कि क्या कहाँ से मिला, आपका एक्सीडेंट तो नहीं था। आप चुपचाप वहाँ पर उनको वो दीजिए कि हाँ ये एक्सीडेंट विक्टिम हमें मिले सड़क के ऊपर, और आप जाके हॉस्पिटल में दीजिए और आप जा सकते हैं। पुलिस आपसे एक सवाल नहीं पूछेगी, हॉस्पिटल भी आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। तो इससे जागृति और डेवलप होगी इन अ वे कि आप कई शायद जान बचा पाएं। और आने वाले सफर में अगर आपका जीवन 70 से 80 साल का है, फिर बताऊंगा कि आपका 8 से 9 साल सड़क पर बीतने वाला है, तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिलेगा। ये देखिएगा और आंकड़ा है 8 से 9 साल। अगर आप 70 साल जिंदा रहते हैं या रहते हैं, एवरेज 3 से 4 घंटा रोज का लगाइए ना। आप घर से स्कूल आते हैं, कॉलेज आते हैं, तो आपका एक डिस्टेंस है। अगर आप तो वही एक्यूमुलेट करते हैं, जैसे हम 7 साल सोते हैं, 4 साल नहाते हैं, 6 साल खाना खाते हैं, वैसे ही हम 9 साल सड़क पर बिताते हैं। ये स्टैट्स हैं। सो वी नीड टू बी अलर्ट ऑन दिस इज सच अ सीरियस एंड सम्मान, सुरक्षा, संयम और सहयोग, ये 4 शब्द हैं जिन पे आज हम बात कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आरुषि। क्या कर रही हैं आप? बी फार्मा। बी फार्मा कर रहे हैं। बहुत बहुत। आप सारे लोग बी फार्मा वाले हैं? ओह ग्रेट। कहाँ से हैं आप? सोहना से। कभी इस पर भी ध्यान दिया, सड़क सुरक्षा पे या सड़क पे या ट्रैफिक पे या स्पीड पर कभी दिमाग आया? हाँ। आया? आप पास आओ मेरे पास, इधर आ जाओ। कभी दिमाग आया? हाँ जी आया था। क्या सवाल आया दिमाग में, जहन में सबसे पहले क्या सवाल आया? कि मतलब लोग जो इतना तेज़ गाड़ी वगैरह भगाते हैं, हाँ। तो अगर ये धीरे चला लेंगे, लोग सोचते हैं हमारी इसमें कुछ बहुत बड़ी वो हो रही है, उपलब्धि है। हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है उस चक्कर। एक्सीडेंट पहले उन्होंने बताया कि आप अगर एवरेज 70 साल जिंदा रहते हैं तो आप 8 साल या 7 साल या 8 साल आप अपनी सड़कों पे बिताते हैं। क्या नाम है साहब आपका? वसीम साहब। कहाँ के रहने वाले? आगे आइए। मैं गुड़गांव के हैं जी। अच्छा जी। तो क्यों होती हैं आपके जहन में, क्या बात है, क्यों दुर्घटनाएं होती हैं, क्या चीज़ें लैक करते हैं हम जिसकी वजह से ये ऐसा हो जाता है? मैं बिलीव करता हूँ क्या जो स्टूडेंट्स हैं वो यंग एज से एजुकेट नहीं करे जाते, ड्राइविंग के ऊपर ज़्यादातर थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ाई जाते। अगर ये पढ़ाया जाए कि कार के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, लाइक ज़्यादातर अपने पेरेंट्स से सीखते या कोई क्लासेस लगा देते, तो वो जो सेंट्रलाइज सिस्टम है ना बच्चों को प्रोसेस सीखने का, वो इधर नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं, बहुत अच्छी बात है। वेरी वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, एग्जैक्टली। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि वी विल बी द यंगेस्ट जनरेशन इन द वर्ल्ड, हाँ। आने वाले समय में हम लोग सबसे बिगेस्ट यूथ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड होने वाले हैं जी। और हमारे यूथ को ही अलर्ट नहीं है जो कि पूरे देश को आगे चलाने वाले हैं। ये जो गोल्डन रूल है ये क्या है? गोल्डन आवर रूल। गोल्डन आवर रूल है। कोई भी सीरियस एक्सीडेंट जो होता है वो ये होता है कि एक व्यक्ति जो विक्टिम है वहां पे, उसके पास लगभग 1 घंटे का समय होता है कि अगर 1 घंटे में उसको सही उपचार मिल जाए या सही फर्स्ट एड मिल जाए या सही जगह हॉस्पिटल इमरजेंसी पहुंच जाए तो बचने की आशाएं बढ़ जाती हैं उसकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं और आप मौका लगा है मुझे। बहुत ज़्यादा तेज धूप है ना, बस जिंदगी में तो और तेज धूप है। यस सर, है ना, उसी की तो तैयारी करनी है। जिंदगी के उतार चढ़ाव। हाँ, आगे आओ मेरे पास, थोड़ा धूप में खड़े हो। क्या कहना चाहते हैं सड़क सुरक्षा पर? लोगों को अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि खुद रखें। लगता है दुर्घटनाएं ज़्यादातर क्यों होती हैं? लोग लाइटली ले लेते हैं चीज़ों को कि अरे चल रही है 80 पे तो हो चलने दो, हाँ, जल्दी पहुंच जाएंगे। उसकी वजह से। अच्छा, ऐसा है? जी सर। क्या नाम है आपका? सत्यजीत। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। जी, आपके मुताबिक क्या है दुर्घटनाओं का रीज़न? मेरे ख्याल से यही है कि जो गाड़ी चला रहे हैं वो डिसिप्लिन में नहीं चलाते हुए। डिसिप्लिन में नहीं चलाते। रोकने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या की जा सकती है? कि सर नॉलेज दिया जाए उनको कि कैसे करें। अवेयरनेस। नुक्कड़ नाटक आप कह के भाग सकते हैं, सोच सकते हैं कि हमने देखा, अब चले गए, बातें सुन के अनसुनी कर दी, लेकिन उस दिन आपको समझ में आता है कि एक एक शब्द की कीमत क्या है, जिस दिन आप परेशानी में खुद घिरे होते हैं। जी, और यही होता है। जी, क्या नाम है आपका? वीरू कृष्णा शाह। वीरू कृष्णा शाह। कहाँ के रहने वाले? नोएडा। नोएडा के। तो रोज आते हैं यहाँ?
हॉस्टल हॉस्टल। वैसे कितनी दूर पड़ता है यहाँ से आपका कैंपस और आपका घर? 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर। तो कभी कभी कैसे आना होता है? लाइक बाय बस और कार। बाई बस और कार। तो आपके मुताबिक कैसे सड़क पर सुरक्षित चला जा सकता है या सुरक्षित आया जा सकता है? आपका सजेशन क्या, मैं जानना चाहता हूँ। व्हाट यू आर डूइंग? बीटेक सीएससी साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी। तो टेक्नोलॉजी से कैसे किया जा सकता है और कैसे कुछ सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बेस्ट वे इज अकॉर्डिंग टू मी लाइक जो रिसेंटली जो टेक्नोलॉजी में चल रहा है कि कार्स के अंदर जो अच्छे सेंसर्स होते हैं जिसके कारण हम लोग लाइक रोड पे अगर कोई कार आ रही है, अगर कोई इंसान सामने आता है तो वो कार खुद ही अपने आप को रोक लेती है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जो टेक्नोलॉजी आपको XUV वगैरह में शाह साहब एक चीज़ बताएं आपसे। यस सर। आप टेक्नोलॉजी वाली एज के लोग हैं और मुझे मालूम है कि ये बहुत महत्वपूर्ण एज है और बहुत आने वाले समय में इसका बहुत सारा उपयोग भी होगा। लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ, हम और आप सब ने मिलकर ही मशीन बनाई है। यस सर। इसलिए हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हम क्या करने वाले हैं ये मुझे बताइए। अगर आपके दिमाग में हमको लेकर कोई सजेशन हो तो आई एम रेडी टू लिसन। अकॉर्डिंग टू मी अवेयरनेस इज द बिगेस्ट टूल। अवेयरनेस इज द बिगेस्ट थिंग। और ये बात सच है कि जितना बात करेंगे हम या जितना आपसे इंटरेक्शन होगा उतना बेहतर परिणाम, उतने बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्या नाम है आपका? यशिका। यशिका। क्या कर रही हैं आप? बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स। उसके बाद क्या करना है? सीए। सीए। तो लंबा सफ़र है और लंबे सफ़र के लिए तैयारियां क्या करनी पड़ती हैं? कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क। कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड पेशेंस। पेशेंस, परसिस्टेंस। पेशेंस, परसिस्टेंस। और शायद सड़क पे चलने के लिए भी, उस सफ़र के चलने के लिए भी कुछ यही तैयारियां करनी होती होंगी। पेशेंस और सावधानी बहुत ज़रूरी है। मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे। गॉड ब्लेस यू। क्या नाम है आपका? अनुष्का। अनुष्का। अनुष्का बी फार्मा करें? हाँ जी। हाँ जी। कहाँ के रहने वाली? दिल्ली। दिल्ली की रहने वाली है। तो दिल्ली में तो कह देते हैं लोग बड़े, दिल्ली दिल वालों की है। बिल्कुल। कभी रुके एक्सीडेंट देख के या हॉस्पिटल पहुंचाने का मन किया या पहुंचाया या देखा, या रुके इसलिए नहीं कि पुलिस बहुत परेशान करेगी? पहली बात तो मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं है। हाँ जी। दूसरी बात, मैं अभी स्कूटी सीख ही रही हूँ चलाना। अच्छा, अरे वाह। तो बहुत ही अच्छी बात कर रही हैं आप। जब सीख रही हैं तो सही समय पे आ गई हैं आप। समझ लीजिए आपने बिल्कुल सही समय में। हमारे माँ बाप ने हमें 18 साल की उम्र से पहले कभी दी ही नहीं गाड़ी चलाने। बहुत अच्छा किया उन्होंने। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी को कुछ जोड़ना है, कोई बात कहनी है या कोई पॉइंट जिसको लगता है कि ये मिस हो रहा है? हाँ जी, आगे आइए। आपकी छां जो है हम सारे लोगों को मिल जाएगी। सर, अपने लिए तो सबसे पहले आपको वेल ट्रेंड होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए कि आप गाड़ी चला रहे हो। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कि किसी और की लाइफ खतरे में ना आए, अपनी लाइफ खतरे में ना आए। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। मुझे लगता है कि ये पॉइंट्स जो आज डिस्कस हुए वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? Sir, this campaign that you are running is actually appreciable. If not 90% message student is grasping now, but at least if 50% message also goes, is really appreciable. मुझे तो लगता है कि ये 100 पे जाना चाहिए। लोगों को बस जितनी बातें करनी चाहिए, जितनी लोगों तक ही मैसेज पहुँचे उतना ही अच्छा है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू। लेकिन एक बात आपका ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, संवेदना का सफ़र है ये, और इसमें आप हम मिलकर ही कोई ना कोई निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।